नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है परिवेश चौरसिया। हमने अपनी पिछली कक्षा में 1.2 का कंप्लीट कर चुका था, पूरा क्वेश्चन जो थे पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करने वाले हैं 1.3। लेकिन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि 1.3 में क्या है। मतलब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जितनी भी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए पहले हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो हम समझेंगे इस क्लास में, हम समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपना क्वेश्चन करना क्या है, आगे क्वेश्चन में करना क्या है आखिर। ठीक है, तो हम देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैं पूरा समझाऊंगा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जिनको हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जहां क्या ये जो P है और जो Q है वो क्या हो, वो पूर्णांक हो। मैं सब बताऊंगा एक लाइन में जो लिखा है वो है क्या। ठीक है, पूर्णांक हो। और क्या लिखा है, जहां पे Q बराबर नहीं है, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक अपन समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अगर इतनी चीज हुई, अर्थात हम जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P व Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, वह तथा Q बराबर 0 ना हो। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, 2 भी पूरी पूरी संख्या और 3 भी पूरी पूरी संख्या, ये अपने आप में क्या है, पूरा है। तो ये क्या है, पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक है। 2 भी पूर्ण अंक है और 3 भी पूर्ण अंक है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। मतलब ये जो अपना क्या है 2/3 है, तो ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P को अपन क्या कह सकते हैं, अंश, और Q को क्या कह सकते हैं अपन, हर। तो कहने का मतलब है इसका कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 के बराबर में होता है, अर्थात P के बटे में 0 या 2 के बटे में 0 होता, तो ये संख्या क्या अनंत पे पहुंच जाती। इसका मतलब होता है अनंत। अगर अपना P मतलब जो अंश है, जो अपना क्या है, अंश है, वो 0 हो सकता है। अगर 0/1 होगा तो ये अपन मान सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकता है, लेकिन 0 बटे में नहीं होना चाहिए, कभी भी हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो सभी को समझ में आया कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई। जैसे कि ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या पूर्णांक तो होगी नहीं। पूर्णांक कैसे नहीं होगी, जैसे 2 अपने आप में क्या था, यहाँ पे पूरा था, यहाँ पे जैसे अपन √2 है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा 2 नहीं है। अगर हम √2 में इंटू √2 करेंगे तब ये पूर्णांक बनेगा, मतलब 2 होगा। ठीक है, तो समझ में आया कहने का मतलब क्या है, जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। वे क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ क्या क्या हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √4, ऐसे रूट में जितनी भी संख्या है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण अंक नहीं है। मतलब ये पूर्ण अंक है क्या, जैसे ये 2 पूर्ण अंक है, वैसे यहाँ पे ये √2 है, ये पूर्णांक नहीं है। √2 के अलग अलग मान होंगे, 1.432 इस टाइप के, मतलब पॉइंट में निकलेंगे और मान। ठीक है, इनको बटे में नहीं लिख सकते अपन। तो हम देखते हैं आगे क्या, जो हम 1.3 में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें एक प्रमेयिका जो लगेगी, तो वो प्रमेयिका क्या है,
मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए भाई p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब जो p है वो एक a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, उसको विभाजित करता है, तो वही p a को भी विभाजित करेगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे संख्या के रूप में लेके लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, p माना अपन ने क्या, जैसे 3 माने, ठीक है। अगर ये 6 का जो स्क्वायर है मतलब कितना 36 को क्या करता है विभाजित, मतलब 3 का अपन 36 में भाग देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार गया ना, तो ये 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है 3, तो ये 3 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय का जो है, ये प्रमेय जो है, ये जो प्रमेय है वो कहना यही चाहता है, ठीक है। ये जो प्रमेय है वो क्या कहना चाहता है, समझ में आया आपको। ये प्रमेय जो कहना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या है वो अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है, अपरिमेय संख्या कैसे बताना है, तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था 1.3 में क्या लगने वाला है, क्या यूज करने वाले अपन, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1.3 के क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। थैंक यू।